हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सब? क्या आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी ग्रुप में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, कोडिंग डिकोडिंग मैं करवाऊँगा, लेकिन मैं वो करवाऊँगा बेटा दो सवाल जिस टाइप के सवाल बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैंने ये भी कहा था कि मैं आप लोगों का बेसिक्स करा देता हूँ कुछ पहले, कि बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पहले भी ये बेसिक करवाया है, दोबारा करवा रहा हूँ निकम्मो तुम्हारे लिए। अब बार बार करवाऊंगा फिर वही बात है, हर चैप्टर बार बार थोड़ी होगा। जब तक आपका कोई टीचर नहीं मिल जाता मुझे रीजनिंग का, अगर आप में से कोई इच्छुक है रीजनिंग बढ़ाने के लिए जिसको अच्छी आती है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे लिख के बता दें। मैं अपने आप उससे कांटेक्ट कर लूँगा। तो गाइज़, लेट स्टार्ट करता हूँ मैं। इससे पहले कुछ मैं आपको बेसिक्स करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आगे आए इतना कुछ भी। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, पहले ABCD ही याद कर लीजिए। देखो, एक सेकेंड गाइस। देखो, पहले आपको क्या, ABCD और E तक तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इस तक तो मैं कुछ करवा नहीं सकता, ये पहले मैं फर्दर वीडियो डाल चुका, फिर भी डाल रहा हूँ। देखो, ये मैं याद करवा दूंगा। देखो, FGHIJKLMNOPQRST। देखिए भाई गाइस, मेरी इतनी गारंटी है, अगर आप एक बार दिल से सीखेंगे ना तो गारंटी के साथ आप ये सीख जाएंगे। और कैसे सिखाना, वो मेरी गारंटी है, वो मेरी हेडेक है कि मैं आपको कैसे सिखाता हूँ। देखो, एक बार क्या था भाई, IPL चल रहा था। कैरिन पोलार्ड ने छक्का मार दिया क्योंकि मैच फिक्स था, इसलिए क्या लग गया, 6। आपको पता होगा भाई, 7 देशों का संगठन है G7 कितना है, 7 देशों का संगठन है। एच को देखो, अगर एच को मैं एक डंडा ऊपर और एक डंडा नीचे खींच दो, एच कैसा लगेगा? सर कहोगे 8 के जैसा। हर बात के साथ है ना, हमको कहने की आदत है, ओवर स्मार्ट बनने की, दादा बनने की, चौधरी बनने की। क्या बोलते हैं, आई नो, अरे आई नो, मैं जानता हूँ भाई, आई नो। जम्मू कश्मीर, जे से जम्मू, के से कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज चलती हैं। जम्मू कश्मीर में कितनी गोलियां चलती हैं बच्चे? 10 से 11। लोइन को देख के सबके क्या बज जाते हैं? 12 बज जाते हैं। लोइन को देख के सबके 12 बज जाते हैं। एम और एन आप याद कर लेना बेटा, ये 13 पे होता है और अपोजिट भी होते हैं दूसरे के, 14 पे होता है। अभी देखिए, कोविड-19 फैला हुआ है, घर से बाहर मत निकलिएगा, और डंडे बहुत पड़ रहे हैं भैया, बहुत कूटेंगे, बहुत सुताई करेंगे, बाहर मत निकलिएगा। तो गाइस, क्या है कि देखो, मैंने क्या कहा, कोविड-19 चल रहा है, आपको पता होगा। इसमें ना डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ORS का घोल पियो। ORS का घोल पियो। 15 से 18 साल के बच्चे, 15 से 18 साल के बच्चे क्या पियेंगे? ORS का घोल। अच्छा, जो देखो, प्रिंस 16 साल का था और उसकी क्वीन कितने साल की थी बेटा? 17 साल की। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको पता होगा भाई, जब लिस्टें लगती हैं फाइनल या प्री की, मेंस की, आप देखते होगे लिस्ट में OBC की अलग जाती है, जर्नल की अलग जाती है भाई, EWS की अलग जाती है, SC की अलग जाती है, ST की अलग जाती है। लेकिन SC ST की लिस्ट में इतना फर्क नहीं होता, सिर्फ मामूली सा फर्क होता है, यानी कि 19-20 का फर्क होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है फर्क। मैच क्या था? फिक्स था क्योंकि 6 लगा। G 7 देशों का संगठन है। H को मैं ऐसे लिखूंगा ऊपर नीचे तो क्या बन जाएगा? 8। हर बात के साथ हमको कहने की आदत है, आई नो, मैं जानता हूँ। जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती हैं। देखो भाई, लो इनको देख के सबके 12 बज जाते हैं। एम आपको याद रखना था, ये 13 होता है। N 14 पे आता है। ORS का घोल डॉक्टर कितने से कितने साल के बच्चों को कहते हैं? 15 से 18 साल के बच्चों को। प्रिंस 16 साल का था, उसकी क्वीन कितने साल की थी? 17 साल की थी। SC ST की लिस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं होता, 19 और 20 का फर्क होता है। T तक याद हो गए होंगे आपको, आई थिंक। आगे देखिए, UTUVWXYZ बेटा। एक बार एक लड़का था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया। अरे गया बेचारा यार, बाहर गया, निकल के बाहर पुलिस वाले खड़े थे। बेचारा घुमा फिरा के लाया, बाद में पुलिस वालों को फंस गया। ऐसा धुलाई किया, बहुत ज़्यादा पीटा। अरे मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं। एक बार एक, देखिए, ये याद करने के लिए पर्सपेक्टिव है बेटा, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना। एक बार एक लड़का एक लड़के से बोलता है, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए 21, 21, 21, 21, यू गिव मी ए 21। किस से क्या बन गया? 21।
हम बोलते हैं ना लड़के लड़कों की जब लड़ाई हो जाती है तो बेशक लड़का एक दूसरे को जानता भी ना हो लेकिन कूटने के लिए तैयार रहते क्योंकि उसने हमारे दोस्त को हाथ हटाया। अच्छा बेटा हमारे दोस्त को हाथ लगाओगे तो क्या, वी आर ब्रदर, वी आर भाई, वी आर भाई, वी आर भाई। वर्क कभी भी 23 घंटे नहीं करना चाहिए। तो कितने घंटे करना चाहिए? 24 घंटे। वाई और जेड आपको पता है बेटा, ये 25 होता है और ये 26 होता है। देखो लड़के ने क्या मांगा लड़की से, यू गिव मी अ किस। वी 22 पे आता है, वी आर बाई। वर्क कभी भी 24 घंटे नहीं 23 घंटे करना चाहिए। एक्स काटा था, काटा क्यों था? क्योंकि हमें 24 घंटे नहीं करना था। वाई और जेड आपको याद होता है। देखिएगा अब अपोजिट याद कर लो बेटा, अपोजिट याद कर लीजिए। एक कहानी सुनाता हूँ फिर मैं आपको, एक कहानी सुनाऊंगा, उसके तरीके से आप याद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद होंगे और बहुत जल्दी से याद होंगे। और बेटा इतने अच्छे से याद होंगे आप मान के चलो बस कि कहोगे सर कि क्या याद करवाएं आपने। अरे सच में देख लेना भाई, ऐसे कोई बात नहीं, आप खुद देख लेना। सॉरी एच से पहले एक वो आएगा बेटा, एक सेकंड गाइस। एक सेकंड, हाँ बाकी आगे लिख लेंगे। देखो एक बार क्या था बेटा, कहानी लिख लो सारे। एक बार अजीज नाम का लड़का था, अजीज, एक बार अजीज नाम का लड़का था। वो रोज है ना क्रैक्स खाता था, क्रैक्स खाता था। क्रैक्स होते हैं ना 5 रुपए के आते हैं वो क्रैक्स, वो उसको आदत थी रोज खाने की। और साथ में ना अरे कहता ना कि बेरोजगार ऊपर से मतलब नवाबी ख्याल, मतलब क्रैक्स भी खाता था और ड्यू भी साथ के साथ पीता था। क्या बात है, बंदे के मजे हैवी हैं, क्रैक्स भी खा रहा और ड्यू भी पी रहा साथ में। एक दिन बेटा उसका ईवीएस का पेपर था, ईवीएस का पेपर था। लेकिन वो जो अजीज था ना वो बहुत ज़्यादा फट्टू था, बहुत ज़्यादा क्या था बेटा, फट्टू, बहुत ज़्यादा फट्टू। फट्टू समझते हो ना, जिसकी हमेशा ऐसी की तैसी हुई रहती है, डरपोक, फट्टू, बहुत ज़्यादा फट्टू था। लेकिन वो अपने आप को क्या समझता था, फट्टू होने के बावजूद भी ग्रेट समझता था, ग्रेट समझता था। क्यों समझता था? क्योंकि उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास कर रखी थी, क्योंकि उसने 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर रखी। हायर सेकेंडरी क्या होता बेटा, 12वीं ही तो होता ना। हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास कर रखी थी। अब उसका पेपर किस चीज़ के लिए था? इंटर के लिए पेपर था उसका। इंटर, इंटर समझते हो ना, कॉलेज के लिए जब जाते हैं ना एंट्रेंस देते हैं, वो इंटर के लिए कॉलेज था, मतलब पेपर था। अब लोंडा हो गया अपना इंटर में फेल हैं। अब घर वालों ने सोचा अच्छा बेटा तू फेल हो गया, कोई ना अब तुमको बताते हैं हम घर वाले क्या चीज़ होते हैं। घर वाले बोले बेटी शादी कर दो, शादी करो, इसने कम में की बहुत हो गया। उसकी शादी कर दी गई जंगल की क्वीन के साथ। अरे अरे हरियाणा में हो भाई, बिना नौकरी के छोकरी नहीं देते यहाँ पे कोई, गवर्नमेंट के बिना तो बेटा कान पड़वा लो कि सही रहोगे। जम्मू कश्मीर, सॉरी, उसकी शादी करवा दी बेटा जंगल की क्वीन के साथ। अब जंगल की क्वीन पहले गरीब थे बेचारे, खुद ही मतलब आदिवासी अर्धनंगे घूमते हैं, हुबा हुबा अजूबा। तो क्या उन जंगल की क्वीन के साथ उसकी शादी होगी। दहेज में उसको क्या मिलता बेटा, दहेज में क्या देंगे? कुर्ता पजामा दे दिया उसको कि जाओ बेटा तुम कुर्ता पजामा सिलवा लेना, कुर्ता पजामा दे दिया। और बेटा लोटो, लोटो है ना ब्रांड है जूतों का, बेशक सर्च कर लेना, लोटो के क्या दे दिए? जूते दे दिए। एम का उल्टा एन होता है बेटा। देखिए ए का उल्टा जेड होता है। अजीज नाम का लड़का था, रोज क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, ईवीएस का पेपर था, बहुत ज़्यादा फट्टू था, बहुत ज़्यादा फट्टू था। लेकिन अपने आप को ग्रेट समझता था। ग्रेट क्यों समझता था? क्योंकि उसने 12वीं की कक्षा पास कर रखी थी और उसका कॉलेज के लिए इंटर के लिए क्या था बेटा, पेपर था। उसका क्या, जंगल की क्वीन, फिर वो फेल हो जाता है, उसकी जंगल की क्वीन के लिए शादी हो जाती है। और फिर वो उसको क्या मिलता है दहेज में? कुर्ता पजामा मिलता है, लोटो के जूते मिलते हैं, एम का उल्टा एन होता है बेटा। आप ये याद कर पाओगे अच्छे से। तो गाइस जब तक है ना आप ये, जब तक आप अच्छे से याद नहीं कर लेते ये सब चीज़ें, आप प्लीज़ क्वेश्चंस पे मत जाना। क्वेश्चंस तो बाद में भी कर लोगे आप, पहले आप इनको याद कीजिए। मैंने अच्छे से ट्रिक से याद करवा दी है, अब आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, मैं ऐसा मान के चलता। आपने वीडियो यूज़ किया होगा और 2-3 बार इन चीज़ों को रिवाइज़ किया होगा, उससे आपका क्या रिविज़न भी अच्छा होगा और कम से कम आपने गधो अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। अगला पहला सवाल पे आते हैं। देखो ये मैंने वो सवाल नहीं जो SSC ने दिए वही बता रहा हूँ। देखो कोडिंग डिकोडिंग या फिर इस सीरीज से अल्फ़ाबेट सीरीज भी करवा चुका हूँ, ऐसे कैसे सवाल बनते हैं देख लीजिएगा। देखिए भाई, देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए, ऑब्जर्वेशन लिख रखा है, सॉरी ने लिख रखा है ऑब्जर्वेशंस।
देखिए ए और बी, ए बी, देखिए इसने इसका उल्टा ही लिख रखा, ध्यान से देखो, यही वर्ड सेम इट इज रिपीट हो रहे हैं। पहली बात तो क्या समझ में आ गई, इसका हमको क्या लिखना है, अब उल्टा आएगा। देखो ए बी की पोजीशन देखो, इसने देखो इसको तोड़ लो फ्रेदर, कितने शब्द हैं, पहले तो ये शब्द देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पहले 5 शब्दों को इसने उलट दिया। पहले 5 शब्दों को कहाँ से उल्टा, इसने आर से, पहले आर लगा दिया, आर से उलट दिया, यानी कि उसने लिख लिया आर ओ एस ए बी। देखो ये लिख रखा है इसने आर ओ एस, सॉरी पहले बी आएगा, सॉरी ये बी पहले था, और ए ऐसे लिख दिया। अब इस यहाँ से 5 शब्द उठा लो और ये भी पलट दो, 1 2 3 4 5, ए से उलट दो, ए यू एस आई वी, ए यू एस आई वी, ए यू एस आई वी, ये तो दो तो ख़त्म ही हो गए हमारे। अब देखो बेटा लास्ट वाला कि देखो जो पहले है वो लास्ट में आएगा, जो लास्ट वाला है ना, देखो ये जो क्या है, देखो अब ये जो है ये आगे आएगा आर, और एल क्या हो जाएगा पीछे, आर आगे आएगा एल पीछे हो जाएगा। किस में है, सिर्फ एक ही में है, दोनों में से, ये भी खत्म हुआ, ये आंसर हो गया। ऐसे करने बेटा आपको सवाल, बेसिक्स पे नहीं जाना। देखो भाई ये सवाल देखिए भैया, देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है, देखो हर एक के लिए के कोड दे रखा है इसने, यहाँ पे कोड दे रखा है लेकिन इसने डिफाइन नहीं कर रखा है इसके लिए यही कोड आएगा। इसने कहा तीनों में से एक कोड आएगा, पहले हम कोड को सिलेक्ट करेंगे कि कोड क्या आएगा, फिर उसके बाद इस सवाल को करेंगे। ध्यान से समझिएगा, देखिए यू आर लेट का कोड दे रखा है इसने, टेर डेर जेर, ठीक है, टेर डेर जेर, यू आर सॉरी यू आर देर का इसने कोड क्या दे रखा है, टेर देर जेर। अब देखो इस लाइन में से क्या अगला वर्ड इसमें आया, कौन सा ही, आप कहोगे सर नहीं आया, ठीक है, देखो इनमें भी वर्ड फिर रिपीट नहीं हुआ, देखो यहाँ पे भी नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे देखो आर आ गया, आर आ गया, देखो यहाँ पे आर आ गया, आर आ गया ना, यहाँ पे आर है। आर के लिए क्या कोड हो सकते हैं, 3 ही कोड हो सकते हैं, टेर देर जेर। तो आर के लिए यहाँ पे क्या आया है, देखो डेर, देर डेर बी चला, यहाँ पे एक न्यारा देख, ये रहा डेर, बाकी शब्द तो है ही नहीं पहले में, यानी कि हमको क्या पता लग गया, आर के लिए क्या आएगा हमारे पास कोड, डेर, भाई ये क्या आएगा, डेर आएगा। अच्छा उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद एक सेकंड में साफ़ कर लेता, लेकिन अभी साफ़ करूँगा तो सारा ही क्वेश्चन चला जाएगा। अब देखो स्टे, स्टे है कहीं पे, आप बोलोगे सर स्टे तो दूसरे में है, स्टे तो दूसरे में, यानी कि आप हेयर और वी को अलग कर लो, अगर कहीं से हो रहा है तो हेयर और वी को हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। देखो देयर, अब देखो देयर के लिए देखो, देयर के लिए देखो, देयर 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 के लिए कोड देखो, डेयर तो इसके लिए आ गया, अब 2 ही शब्द बचे देयर के लिए, देयर के लिए टेर और जेर, देयर के लिए क्या है, जेर आ गया, यानी कि देयर के लिए क्या आएगा, जेर, जेर आ गया। अब देखो भाई स्टे, स्टे, स्टे के लिए यहाँ पे कोड क्या है, देखो यहाँ पे येर मेर नेर, स्टे के लिए है येर मेर नेर, यहाँ पे कौन सा है, येर, यानी कि एक ही आया, यानी कि स्टे के लिए हमारा जो स्टे है बीच में क्या आएगा, येर आएगा, बीच में क्या आएगा, येर। तू खत्म हो गया भाई, तेरा तो कोई काम ही नहीं है। अब देख लेट कहाँ पे आ रहा है, देखो लेट, लेट के लिए वी आर लेट, लेट के लिए देख वी आर के लिए क्या कोड था, डेयर, तो देर तो तू हो नहीं सकता, ख़त्म हो गया, यानी कि क्या लेट, अब क्या हो गया, अब क्या है, सॉरी लेट के लिए अगला क्या पूछा, लेट के लिए कोड क्या होगा, लेट के लिए सिर्फ 2 ही कोड बच गए, शेर और नेर, शेर और नेर। आर के लिए कहीं पे कोड दे रखा है इसने, आर के लिए बिल्कुल कोड दे रखा है, ये रहा भी चला, आर के लिए कोड क्या था, डेयर, डेयर आ गया, बिल्कुल आ गया। वी के लिए कहीं कोड दे रखा है इसने, देखो वी के लिए आप बोलोगे सर दे रखा है, देखो पहली लाइन का पहला ही वर्ड है, वी के लिए कोड क्या दे रखा है इसने, येर, लेकिन देखो स्टे के लिए तो कोड आ गया हमारा, स्टे के लिए तो ये यार आ गया, यार तो हम ले नहीं सकते, यानी कि वी और हेयर के लिए क्या कोड रह गए, मेर और नेर रह गए। तो वी के लिए यहाँ पे क्या आया है, आप बोलोगे सर वेर, इसके लिए आया सर मेर, नेर आया सर, देखिए रहा नेर, यानी कि क्या हो गया, अब क्या होगा, लेट के लिए क्या आएगा लास्ट में, सॉरी लास्ट में क्या आएगा बेटा, येर आएगा, शेर, सॉरी शेर आया, देखो ये रहा, एक सेकंड गाइस, तो गाइस देखिए, सॉरी गाइस, हाँ तो अब देखिए क्या, अब यू के लिए कोड देखो आप, यू के लिए कोड, यू कहाँ पे है, यू कहोगे सर पहले में ही है, पहले में देखो आर के लिए कोड क्या आ चुका है, डेर, यानी कि डर तो हो नहीं सकता हमारा, टेर और जेर में से है,
टेर और जेर में से है, सॉरी टेर और जेर में से है, तो यू के लिए कोड क्या आ जाएगा, देखो यू के लिए टेर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा देखो टेर, टेर, यानी कि दो कोड के लिए हमारे पास दो कोड आ गए, टेर के लिए आ गया, यू आर स्टे, सॉरी यू के लिए आ गया और स्टे के लिए आ गया। अब लेट के लिए देख लो बेटा, लेट किस में है, सिर्फ इसमें है, लेट सिर्फ इसमें है, ये रहा लेट, देखिए ये रहा लेट। आर के लिए कोड हमको पता है, अब वी के लिए हमको कोड फाइंड आउट करना है कि फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। लेट के लिए कोड क्या है यहाँ पे, लेट के लिए सिर्फ एक ही कोड है शेर, ये रहा, क्योंकि आर के लिए तो क्या था, डेर था ना, और नेर है नहीं कहीं पे भी हमारे पास, तो वी के लिए क्या कोड आ जाएगा, सिर्फ शेर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ऐसे कोड मैच करने बेटा, ये बैंकिंग में भी आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल आते हैं बैंकिंग में, और वैसे भी आते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा आप लोग, पी कितने पे आता है, पी कहोगे सर आप, मैंने प्रिंस कितने साल का था सर, 16 साल का था उसकी, और टी कितने पे आता है, बोलोगे सर ये टी तो 20 पे आता है, क्योंकि SC/ST की लिस्ट कितने पे थी, ये देखो मेरे को वर्ड याद है इसलिए मैं जल्दी कर पा रहा हूँ, 4 कब 4 बढ़ा रखा है, ठीक है, यानी कि आंसर में एम है, एम में मैं क्या बढ़ा दूंगा, 4 बढ़ा दूंगा। एम कितने पे आता है बेटा आप बताना एक बार, 13, 13 और 4 17, 17 पे क्या थी क्वीन, यानी कि खत्म, ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए हमारा आंसर कहाँ पे रिलेट करा, देखो दोनों में क्यू भी सेम है, एस भी सेम है, आर भी सेम है, आर और ओ पे, यानी कि चौथा वर्ड हमको हमारा आंसर दे देगा, हम सीधे चौथे वर्ड को ही पकड़ूंगा मैं। अब 1 2 3 4, सी को पकड़ दो, सी, और यहाँ से सॉरी गाइस एक बार देखना, चौथे वर्ड में सी, 1 2 3, सी के यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है, सी के यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो सी का, एक सेकेंड गाइस, अब तो मैं क्या कहा था बेटा, मैंने हम चौथे वर्ड को ही पकड़ देता हूँ डायरेक्टली, चौथा वर्ड मैंने पकड़ा, देखिए यहाँ पे चौथा वर्ड क्या है, सी है, सी और वाई में अंतर कितने का है, सी और वाई में, सी 3 पे है, ये 25 पे है, कितने का गैप है बेटा, 21 का गैप है, आप बोलोगे सर 21 का, यानी कि अगला जो तीसरा वर्ड होगा, यानी कि चौथा वर्ड होगा एस, एस में मैं क्या जोड़ दूंगा, सीधी सी बात है, कितना जोड़ दूंगा, 21 जोड़ दूंगा भाई, एस कितने पे है, 20 पे है, आप बोलोगे सर बिल्कुल 20 पे, हम कोई दिक्कत नहीं मानते इस बात को। अब देखिए अगर मैं इसमें कितना जोड़ूं, अगर इसमें मैं कितना जोड़ूं, 21 जोड़ दूं, यानी कि देखो 6 तक तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि फिर क्या आ जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, रिपीटेशन आ जाएगा, ए आ जाएगा वापस 26 पे, कितना आता है, जेड आता है ना, फिर वापस ए आ जाएगा, यानी कि 27 पे क्या आ जाएगा, ए, अब 27 से मतलब इसमें 15 जोड़ दो, सीधा ही ओ आ जाएगा, ओ कितने पे आता है, 15 पे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा, सिर्फ एक ही में, आंसर खत्म। यहाँ पे देखिए डेंट का कोड क्या है, देखो डी कितने पे आता है, आप पहले ये देख लो, डी सॉरी डेंट या लोड में से कोई देख लो, मैंने लोड ही देख लिया अभी, लोड कितने पे आता है, आप बोलोगे सर 12 पे, ठीक है, एक देख लो, कोई भी देख लो, एक जगह सेटिस्फाई करा दे, दूसरा तो अपने आप करा देगा। फिर ओ कितने पे आता है, 15 पे, ये 1 पे आता है, ये 4 पे आता है, मैं कहूँगा 15 और 12 27 और 1 28, 27 और 4 32, 32 ये वर्ड कितने हैं, कहोगे सर 4 हैं, इसका डबल कर रखा है, 32 4 का डबल कितना होगा, 8, यानी कि 32 और 8 कितना हो गया, सॉरी 40, ठीक है, वर्डों का फिर इसने जो इनका सम आता है और जितने वर्ड उनका डबल कर दिया। अब देखिए भैया कोस्ट का क्या होगा, कोस्ट का क्या होगा, अभी दिखा देते हैं तुमको कोस्ट का क्या होगा भैया, अभी देखते हैं कोस्ट का भी क्या होगा, देखिएगा कोस्ट का क्या होगा, एक सेकेंड गाइस नोटिफिकेशन आ गया था, कोस्ट का क्या होगा, देखिए सी कितने पे आता है, मैंने कहा था 3 पे, ओ कितने पे 15 पे, ORS का घोल, SC/ST की लिस्ट में कितने का, 19 और 20 का। अब देखिए 19 और 20 39, 39 और 3 42, 42 और 15 कितने होते हैं, आपको पता होगा ना, 42 और 15 कितने होते हैं, 57, 57, और बेटा कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4, इसका डबल, 4 का डबल 8, जोड़ दो कितना हो गया, 65, क्या है क्या कहीं, ये रहा, इसी का ऑप्शन यही आंसर। अगला देखिएगा गाइस, अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा जीनियस सवाल आपका दिमाग लगाएंगे, जो कि है नहीं आपके पास, लेकिन लगाने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा, देखिएगा गाइस। हाँ गाइस, तो बताइए आप तब तक वीडियो पॉज कर लीजिएगा और खुद करके देखिए एक बार। तो गाइस देख लिया, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, आराम से किया होगा। देखिए गाइस क्या हो रहा है इसमें, इसमें देखिए
और एल में कितने का डिफरेंस है? कहोगे सर 7 कम हो रहा है। मैं बिल्कुल कहूँगा अभी 7 कम हो रहा है, क्योंकि एल एस कितने पे आता है? 19 पे, और एल 12 पे, 7 कम हो रहा है। यहाँ पे भी 7 कम हो रहा है, 5 पे क्या आता है? ई आ रहा है, यानी कि 5 कम हो रहा है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा उसमें अगर मैं यहाँ से जहाँ से एस कितने पे बना है 19, 19 में 7 जोड़ दूँ यानी कि 26, 26 पे क्या आएगा? जेड आएगा, तभी तो 19 आया ना 7 कम होके, यानी कि जेड से हमारा शुरुआत होगी। ये रहा भाई, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। एक ये देखो भाई, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 4 का है। इन दोनों के गैप बीच का 4 का, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4 का। हमारा आंसर वही होगा जिसका गैप कितने का बीच का हुआ? 4 का। यानी कि ना तो इसके बीच में तो है नहीं, तो खत्म हो गया तीसरा ऑप्शन भी, सिर्फ एक ही बच गया। करो दोबारा, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी गाइस। अगला देखो भी, स्लो का देखो भी, स्लो का कोड क्या दे रखा है इसने? ऐसा दे रखा भी, एम है। देखिए स्लो का कोड एस कितने पे आता है? आप बोलोगे सर 19 पे आता है एस तो। और एम कितने पे आता है? आप बोलोगे सर 13 पे। 6 का गैप है सर। मैं कहूँगा ठीक है। एल कितने पे आता है? 12 पे। और पी कितने पे है? आप बोलोगे सर पी है 16 पे। पी कितने पे है? 16 पे। 4 का गैप है। मैं कहा ठीक है चल कोई बात नहीं। ओ कितने पे है? ओ कितने पे है? देखना एक बार गाइस। ओ है आपका, बोलोगे 15 पे है। और टी कितने पे है? 20 पे है। कितने का गैप है बेटा? 5 का। अगला देखिए, डब्लू कितने पे है और एक्स कितने पे है? डब्लू 23 पे है और एक्स कितने पे है? 24 पे है। अब देखिए इनमें हमने को सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए। मैं आपका वेट करता हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देता हूँ बेटा। अगर मैं सारे ही मैं करूँगा तो फिर दिक्कत क्या रहेगी आपको और मेरे में। एक बार ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा। आई होप गाइज आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, ये आप करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए भैया, ये वही है क्या स्लो वाला? अरे वही है भैया, ये देखिए भैया अगला सवाल। ये देखिए भैया अगले सवाल में क्या कर रखा है इस बंदे ने, इसने क्या रखा है? एच जी। एच कितने पे आता है? बोलोगे सर 8 पे आता है। इसने कितना कम कर दिया? 1 कम कर दिया। अगले में भी इसने एफ कितने पे आता है? 6 पे, 1 कम कर दिया, यानी 1 कम होता जा रहा है। यानी कि देखो ई आएगा, मतलब ई एफ जी और एच, ये ऐसे बनेगा ना। देखिए ई एफ जी और एच, देखो इस तरीके से बन रहा है ये देखो इस तरीके से। अगर यहाँ पे ई होता तो यहाँ पे बन रहा है ना डी ई एफ जी, यानी कि 1 कम हो रहा है। अगले में देखिए 2 बढ़ रहा है। अगले में बी और डी, देखो बी डी एफ, 2 4 6, अगला कितने पे आएगा? 8 पे। 8 पे क्या था? एच। ये तो देखो एक तो खत्म हो गया। अगला देखो एस कितने पे आता है? एस कितने पे आता है बताए ना एक बार? 19 16, 3 का गैप आ गया। एस कितने पे? पी कितने पे? और एम कितने पे? आंसर ही आ जाएगा अब तो। एस कितने पे आता है कहोगे? 19 पे, 16 पे, 13 पे, और 3 कम कर दूंगा तो क्या आएगा? 10। सॉरी, जितने बार आए बार देख लेना भाई। एफ कितने पे है? देखो सॉरी, एम कितने पे है? 13 पे। अब 13 पे हम 3 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जे। जे कितने पे है? 10 पे। ये रहा बेटा आंसर। ऐसे देखो भी टॉर्च को लिख रखा है इसने। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल ही थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर यूँ निकलाएगा। आप खुद करके देखना ये सवाल, अगर नहीं होता है तो मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक बार करके देखोगे तो ही आएगा बेटा, ऐसे नहीं आएगा। देखो मैं वैसे कंफर्म होके बता ही देता हूँ, फिर आप बोलोगे। देखिए बी के आगे सी, देखिए अब देखिए सी डी के बीच में अगर मैं बी लिख दूँ, देखो सी बी आ जाएगा। देखो बी, देखो यहाँ पे देखिए बी, फिर क्या लिख दिया इसने? सी डी। अगले में क्या लिख दिया इसने? ई, इसके बाद लिख लिया, इसके ई के बाद क्या लिख दिया इसने? एफ लिख दिया। एस के बाद इसने क्या लिख दिया? एस के बाद इसने टी लिख दिया, और टी के बाद इसने यू लिख दिया। ऐसे लिख रखा बेटा ये। ऐसे ही क्या हो जाएगा? मार्क्स के आगे क्या आएगा? मार्क्स के पहले इसका एक पहले वाला आएगा। देखो इसने ऐसे तो लिख रखा है ना, बी से बाद वाला लिख रखा है, तो एम के एक बाद वाला, एक बाद वाला एन आएगा। ए के एक बाद वाला, यानी कि मतलब पहले वाला, मतलब जो इसके पहले आता है, यानी कि जेड। एन जेड से शुरू होगा। 2 तो वैसे ही कट गए, अब आप ऐसे इसको काट कर देख लेना बेटा, ऐसे ही आएगा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों में से अलग कौन सा है। एक बार तो एक काम करो, इन सब का जोड़ देख लो, डी कितने पे आता है? आप बोलोगे
सर ये तो 24 पे आ रहा है, ये तो सॉरी डी कितने पे आ रहा है, 4 पे। आप बोलोगे सर वर्क एफ डब्ल्यू 23 पे आ रहा है, और जे आप बोलोगे सर 10 पे आता है, तो ये कितने पे आता है बेटा, जे 10 पे आता है, और ये 3 पे। 10 और 3 13, 13 और 13, 13 और 23 कितने होते हैं, 26, बिल्कुल आते हैं 26, 26, 26 और 4 30 आ रहा है जोड़। इसका कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 भाई, कोई बात नहीं लिख लेते हैं। अब बी वाई का देख लो बेटा, बी वाई का हम देख लेते हैं। बी और वाई तो बहुत ज़्यादा जाएगा, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ना इसमें, तभी तो इसने ये कह रहा कि एक दूसरे से भिन्न है। तो देखिए क्या भिन्न है, अब देखते हैं। अच्छा भैया क्या भिन्न है, अभी देखते हैं, एक सेकंड गाइस। तो गाइस क्या हो रहा था इसमें, हाँ तो देखिए बेटा इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें सिर्फ इसका भी जोड़ 30 आ रहा है, इसका भी जोड़ 30 आ रहा है, सबका जोड़ आप करके लेना 30 आएगा, लेकिन इसका जोड़ क्या अलग आ रहा है, इसलिए ये क्या है, सबसे भिन्न है बेटा। अब इसी प्रकार ये सवाल है, ये देखिए भैया ए से के का रिलेशन फाइंड आउट कर लो, कितने का गैप है यहाँ पे, कितने का गैप है यहाँ पे, कितने का गैप है, ये देख लो। अदरवाइज इसमें ये नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ 2 सीरीज फॉलो हो रही है। देखो ए से ई कितने पे आ रहा है, 4 का गैप, 4 से फिर कितने का गैप, 9 का गैप, ठीक है। ऐसे ही जे के, एक ये सीरीज फॉलो है, जे के एल, अगला कितना आएगा, एम आएगा, ठीक है। फिर ई से क्यू वाली सीरीज देख लो, ई से सॉरी क्यू से आर, पी क्यू आर, अगला कितना आएगा, एस आएगा, यानी कि एम एस। 2 सीरीज फॉलो हो रही है, एक तो ये, एक ये और एक ये, एक नीचे वाली, एक छोड़ के एक वाली, इसमें हमारा आंसर छपा है। ये मैं करवा चुका हूँ, देखो मैंने कहा ना 2 सीरीज फॉलो हो रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, सॉरी यहाँ पे थी एक ये वाली फॉलो हो रही है। एक सेकंड मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, दिख के अरे यार ये बहुत गड़बड़ है। ये टॉर्क वाला फिर आ गया भाई, ये आप कर लेना। ये देखिए भाई अगला सवाल है, जोडेक को क्या लिखा गया, ये लिखा गया है। अब ये देखो अपोजिट लिखे गए हैं, वर्ड वही है लेकिन बदल दी गई, रिप्लेसमेंट कर दी गई है ना। अब रिप्लेसमेंट देखिए, देखो Z बाद में लगा दिया गया है, DO पहले, तो ऐसे क्या होएगा, ऐसा क्या ही होगा, S पहले आ जाएगा, I और M उल्टे हो जाएंगे, सिम आ जाएगा, सिर्फ एक ही में है, ख़त्म ख़त्म ख़त्म, एक ही आंसर, गौरा भी करने की ज़रूरत नहीं है भाई आपको। Y कितने पे आता है आपको पता है, बताऊंगा नहीं, 25 पे, यहाँ पे गैप फिर कितने का आ गया, 23 पे, 25 2 का गैप, फिर 2 फिर कम कर दिया, अब फिर 2 फिर कम हो जाएगा, 21 पे से 2 गए, आप बोलोगे सर 19 पे क्या आता है, सर बोलोगे S। ऐसे ही M के बाद उसने कितना जोड़ दिया, M कितने पे 13 पे, O कितने पे 15 पे, 2 2 का जोड़ रहा है, 15 और 2 17, 17 और 2 19, डबल S, खत्म। नाइट का भी ऐसे ऐसे ही कर रखा है, क्या कर रखा है, देखो वर्ड वही है, सिर्फ रिप्लेसमेंट कर रखी है वर्डों की, ऐसे ही तुम क्या कर लेना, रिप्लेसमेंट कर लेना बेटा। ये अगला देखिए भाई, ये वही फिर आ गया कोड वाला। अरे कोड वाले इतने काहे देते हो भैया, तुम्हारा क्या जाएगा, अरे भाई इतना कोड मत दिया करो। एक सेकंड गाइस, मैं इसको थोड़ा सम अप करके छोटा कर लेता हूँ। देखिए दिस इज माई टेस्टी, इसके लिए कोड क्या दे रखा है, पहले कोड ही देख लो। टेस्टी और स्वीट का हमको क्या करना है, कोड फाइंड आउट करना है। टेस्टी और स्वीट का क्या करना है अपने को, कोड, टेस्टी और स्वीट का। पहले ये देख लो, टेस्टी किस में आया है, पहले में आया है, और स्वीट दूसरे में आया है। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए कोड दे रखे लेम केम डैम, लेकिन डिस इसमें भी आया है, डिस सिर्फ एक इसमें आया है और कहीं नहीं आया। इसके लिए क्या है, इसमें से कॉमन तीनों में से आप कहोगे सर डैम है, यानी कि हमको एक बात समझ में लग गया कि डिस का कोड क्या है, डैम। अब यानी कि इज और टेस्टी के कोड क्या रहेंगे, लाम और काम, ठीक है। अच्छा काम के लिए देखो इज के लिए क्या आया है, देखो इज आगे कहीं पे आया, कहोगे सर दूसरे में आया है, यानी कि दूसरे में आया, तो दूसरे में इनमें से कॉमन वर्ड क्या है, काम, देखो काम रहा, यानी कि डिश के लिए क्या है, लाम, डिश के लिए क्या आएगा, लाम आएगा, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, लाम। इसमें नहीं, सिर्फ एक ही में, खत्म। आगे देखिए भैया, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, कितने का गैप, 4 का, फिर आगे बढ़ा दिया 4 का गैप,
आई कितने पे है 9 पे, फिर 4 बढ़ा दिया यानी कि 13, 13 पे क्या आता है बेटा आप बता दें, सॉरी मैं कह रहा हूँ 9, एक सेकंड गाइस, 1 का गैप, फिर कितने का गैप, 1 सेकंड गाइस इसमें कुछ और कर रखा है आई थिंक, नहीं इसमें यही है भैया, गैप देख लो 1 और 4 का गैप, फिर आगे भी 4 5 का गैप आता रहेगा, फिर 15 और 4 19 का गैप, ये एल है भाई, ये सॉरी एल है, आप देख लेना आपका, इसने एल ही कर रखा शायद। ऐसे इसने क्रो का आप खुद करके देखना, देखो मैं क्रो का करा भी देता हूँ, देखो सॉरी गाइस, देखो इसमें इसने क्या लगा रखा है, ये वही अपोजिट लगा रखे हैं, देखो सी का एक्स क्रैक्स, आई का आर इंटर, एल का लोटो के जूते ओ, डी का डब्लू ओ, एस का उल्टा मैंने क्या बताया था, टी आएगा भैया, सॉरी एस का उल्टा क्या आएगा, एच, हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की थी, पी का उल्टा मैंने क्या बताया था, के, देखो आ रहे हैं ना, ओ का उल्टा क्या बताया था मैंने, एल बताया था, एन का उल्टा एम बताया था, आपको याद हो तो क्या आएगा, एच के एल एम, एच के एल एम, एच के एल पी, नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही कट गया। अब लास्ट वाला भी देख लेना भाई, लास्ट वाले में ई का उल्टा क्या बताया था मैंने, वी बताया था, ई का उल्टा वी, वी एस का पेपर, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा गाइस, z कितने पे है, 26 पे है, z 26 पे है, ये आगे 3 का गैप, 23, आगे फिर 3 कम कर दो यानी कि 20, यानी कि टी से शुरू होगा, ठीक है। आगे देखिएगा गाइस, b कितने पे है बेटा आपका, आप बोलोगे सर b कितने पे है, आप बोलोगे सर b 2 पे है, x 24 पे है, यानी कि 4 कम कर रखा है, 4 यानी कि b e z और y x, देखो 4 कम हो गया ना, 1 2 3 4 कम हो गया ना, 4 कम हो गया, यानी कि यहाँ से भी x से भी से 4 कम कर देगा, 4 कम करने के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे सर x से 24 से 4 गए, 20 पे क्या हमारा t है, एक ही है, ख़त्म। ऐसे आप कर सकते हो भी। ये देखिए भी, क्लैरिटी का क्या दे रखा है इसने, 176 दे रखा है, कोई बात नहीं, फ्रोजन का हमसे पूछा, क्लैरिटी का पहले ये देख लो, क्लैरिटी के वर्ड सारे काउंट कर लो, आपको हो गए 3, सी 3 पे आता है, एल 12 पे आता है, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 18, 16 और 18 कितना होते हैं, 34, 34 और 9 43, 43 और 20 63, 63 और 25 बेटा, 63 और 25, 5 और 3 8, कितना 88 भाई, 88 का दुगुना कर दो भैया, कितना आ गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176, यानी कि जो भी फ्रोजन होगा वो डबल होके आएगा, देख लेना भैया, कर लेना आप। ये बार फिर वही बिन आ गया भैया, इनका वर्ड देख लो या फिर ये देख लो कि भाई इनका जोड़ अलग है या फिर इनका गैप अलग है। आप देख लेना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अपना दिमाग है ना, चाहे तुम कितना ही कर लो दिमाग का, तुम्हारे सबसे प्रे का क्वेश्चन है ये। सीपीयू की शिफ्ट करवा रहा हूँ सारी, सीपीयू की शिफ्ट में कैसे कोडिंग डिकोडिंग आई थी वो करवा रखी है सारी। आई होप आपने वीडियो पे यूज़ किया होगा और खुद करके देखा होगा। लेकिन देखिए ये अच्छा सवाल है, मैं बहुत ही अच्छा, मैंने जब ये किया था ना मेरा खुद का ही मतलब समझ में नहीं आया क्या कर रखा है इस बंदे ने। देखिए ये देखिए, पहले टी, फिर इसी ने लास्ट में दे दिया ये यू, फिर वी, फिर इसने लास्ट में दे दिया डब्लू, फिर एक्स टी यू वी डब्लू, यानी कि अगला किस पे लास्ट में आएगा, वाई। ये देखिए भाई एक ही में है, ख़त्म। या तो एक ट्रिक में हो जाता या फिर बहुत ज़्यादा लेता। अगला भी ऐसे ही है भैया, आप करना चाहो तो कर लेना, बिन बताना आप लोगों को। एस कितने पे आता है आप देख लेना, एस कितने पे है, 19 पे है, एच 8 पे, ये 23 पे है, एल 12 पे है। इनका जोड़ कर लेना, इनमें कुछ सिमिलरिटी फाउंड आउट कर लेना क्या है। इसमें तो जोड़ ही मिलता है, अलग अलग मिलेगा इन सब का, आपको देख लेना बेटा, इनका भी जोड़ अलग अलग ही मिलेगा आपको। ये देखिए ब्लॉक का कोड इतना बड़ा दे रखा है, अरे सर क्या कर रखा है, भाई कुछ नहीं कर रखा भाई। बी में एक जोड़ दिया तो 3 बन गया, यानी कि बी कितने पे आता है, 2 पे। हाँ सर, ऐसे एस 19 पे है तो एक जोड़ दूंगा तो कितने पे आएगा, 20 पे, यानी कि 2 ऑप्शन तो हमारे गए कट। एल कितने पे है, 12 पे, कहोगे सर एक जोड़ रखा 13 बन रहा है 2 डिजिट का। यू कितने पे, 21 पे, अगला मैं क्या जोड़ दूंगा, 22 जोड़ दूंगा। 21 पे था ना, एक जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, 22, सिर्फ ये भी कट गया, एक ही आंसर। अरे ये ऐसे हो जाते हैं भाई, बहुत आसान होता है। देखिए भाई अगला क्या है, देखो जी, देखो एच आई जे के, यानी कि एक पहले का आएगा, सीरीज पूरी फॉलो, यानी कि जी से शुरू होगा, 2 एक तो वैसे ही खत्म हो गया हमारा। ऐसे ही देखो
MNOPQR, अगला S से शुरू हुआ, सिर्फ एक ही है, ख़त्म। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। तो गाइस आपको आई होप समझ में आया होगा कोडिंग डिकोडिंग कैसे सोल्व करते हैं, कैसे कोड को डिकोड करते हैं बेटा। अब गाइस आपको थोड़ा भी समझ में आया ना, तो मेरी वही रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर। बहुत लोग चैनल क्या करते हैं, व्यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक प्रेस आइकन दबाएंगे तो और कुछ नहीं। मुझे सिर्फ इतना है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और कुछ पढ़ाने का भी मन करेगा बहुत अच्छे से, और फिर टीम भी बुलाने का मन करता है कि हाँ भाई मैं टीम्स की से बात करूँ। अब मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है पहले ही, उसमें फिर मेरे को खुद भी पढ़ाना होता है, खुद भी पढ़ना होता है। तो गाइस प्लीज़ मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एक प्रेस का बेल आइकन कर दें, और गाइस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आई होप आपको समझ में आएगा। घर पे रहिए, कोविड-19 है बड़ा बेटा, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत है दुनिया में, निपट जाओगे खाली पीली में। घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाय गाइस, बाय बाय। ध्यान रखिए अपने घर वालों का, सेफ रहिए आप घर वालों के साथ। और आपको पता होगा भैया, वैक्सीनेशंस करवाते रहिए, वैक्सीनेशंस आ गई है, वैक्सीनेशन से बचे ना। और प्लीज़ आगे ध्यान से वोट देना, किसी को भी दो तो मतलब सोच समझ के देना आप। मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करता, लेकिन फिर भी सोच समझ के देना आप तब तक हो जाओगे, तब तक नौकरी तो आपकी लगने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है। 4-4 साल तो भर्तियाँ अटका के खड़ी हैं आपकी, खा जाएंगे आपको, पी जाएंगे, निचोड़ के खा गए कमीने, लेकिन भर्तियाँ पूरी करके नहीं देंगे। 18 वाली देखो, मान के चलो जो बच्चा 18 में, मेरे भाई ने तैयारी करना शुरू, मेरे भाई ने 17 से 16 से तैयारी करना शुरू किया था, और 21 में उसकी ड्रीम जॉब लगी है, यानी कि 5 साल के बाद। कब उसने फिर तैयारी भी करी है, और मतलब क्या क्या संघर्ष नहीं किया, यानी कि 6 साल के बाद। अब भैया 6 साल में तो अगर हम पैसा दे के लग जाते तो 6 साल के तो ब्याज पूरा कर लेते अगर उस जॉब को, लेकिन नहीं, मेहनत से। लेकिन उसकी गलती नहीं है, मतलब ये है कि प्रोसेसर बहुत स्लो चल रहा है। ऐसे ही SSC वालों का भी बहुत स्लो चल रहा है गाइस, कोई नहीं, ये सब पार्ट है लाइफ के। और आपका पेपर पोस्टपोन हो चुका है, मतलब आप पढ़ते रहिए फिर भी। बाय बाय गाइस, धन्यवाद, खुश रहिए, सेफ रहिए।